पता है एथर के आईपीओ में जीएमपी तो नहीं चल रही है, ये बात तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। डेट है यहाँ पे आज 24 की, एंड मोटा मोटी 3 दिन बाद आईपीओ आप लोग का यहाँ पर मार्केट में ओपन होने वाला है। खाली कल ही कल आप लोग की मार्केट यहाँ पर ओपन है, फिर सैटरडे और संडे को तो मार्केट बंद हो जाती है। तो जीएमपी वगैरह में भी या किसी भी चीज़ में फिर कोई चेंजेस आप लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। उसके बाद मंडे को आप लोग को आईपीओ मार्केट में ओपन ही होने वाला है। मजे की बात यहाँ पर ये है ना कि मैं इस आईपीओ को देख रहा था, जीएमपी तो नहीं चल रही, ये बात तो आप लोग कहीं भी चेकआउट कर सकते हैं, चाहे आप लोग वेबसाइट्स पे चेकआउट कर लीजिए। आईएमपी आईपीओ वॉच हो गया या चित्तौड़गढ़, कहीं पे भी आप लोग चेकआउट करेंगे तो मोटा मोटा जो जीएमपी है वो यहाँ पर 3% के आसपास की दिखा रहा है। और अगर चित्तौड़गढ़ पे देखेंगे तो वहां पे तो जीएमपी खाली 1-1.5% की ही दिखा रहा है। मोटा मोटी जो लिस्टिंग है वो आप लोग उसका आईपीओ के प्राइस पे ही, या आईपीओ के प्राइस से 5% ऊपर 5% नीचे, मोटा मोटा कहीं भी आप लोग लिस्टिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखने वाली बात ये है कि जीएमपी यहाँ पर कितनी एक्टिवेट होती है, मैं खाली ये चेकआउट कर रहा था। एंड उसी के लिए मैं इसको यहाँ पर ओला से कंपेयर कर रहा था। अब अगर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ओला से क्यों कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि एथर और ओला सेम काम करती है, एंड दोनों ही कंपनीज आप लोग आपस में लाइक कंपेयर कर सकते हैं। ओला की जो टैक्सीज वगैरह चलती हैं, ओला कैब वगैरह, वो ओला की दूसरी सब्सिडरी में आती हैं, इस सब्सिडरी में नहीं आती हैं। तो आई थिंक कि ओला और एथर को कंपेयर करना ही आपस में सबसे बेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। हाँ, इसके अलावा वैसे अगर आप लोग यहाँ पर टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो आप लोग के पास यहाँ पे बजाज की भी अब आने लग गई है, और वो टीवीएस की वो कौन सी आती है आईक्यू करके कोई आने लग गई है। बट टीवीएस वगैरह से आप लोग इसको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि टीवीएस में पहली बात तो बाइकें भी बिक रही हैं, स्कूटी भी बिक रही हैं, और मेन पेट्रोल बिक रही हैं। तो इलेक्ट्रिक के कंपनीज को आप लोग उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो पूरे लाइक एक प्रॉपर कंपनी को अगर कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए खाली फिर ओला ही है और एथर आपस में आप लोग कंपेयर कर सकते हो। एंड देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आज भी, मैं वीडियो में कह रहा हूँ 3-4 दिनों से, कि ओला का जब आईपीओ आया था तो मैंने अप्लाई करने को मना किया था। उसके बाद मैंने लिटरली लोगों से गालियां खाई थी क्योंकि जीएमपी काफ़ी नहीं चल रही थी, उसके बाद लिफ्टिंग काफ़ी भाग गई थी। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर आप लोग वहां से देखोगे तो ओवर वैल्यूड था और ओवर वैल्यूड है, अभी भी ओवर वैल्यूड है। लगभग 66% का यहाँ पर जो वेल्थ है वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी है ऑल टाइम हाई से। एंड देयर आर पीपल हु बॉट द शेयर्स एट ऑल टाइम हाई। तो कि अगर जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा तो प्रॉफिट बुक किया होगा तो किसी न किसी ने वहां पर उसका उस समय उस शेयर को बाय भी किया होगा। आप में से बहुत लोग होंगे इस समय सब गायब हो गए हैं यहाँ पर, सच सच बताना किसके पास ओला उनके पोर्टफोलियो में है। चाहे अगर आईपीओ के प्राइस पे बाय किया होगा तो भी आप लोग यहाँ पर लॉस में होगे, और कहीं ऊपर बाय कर दिया होगा तो भी लॉस में होगे, यहाँ कहीं बाय किया होगा तो भी आप लोग लॉस में ही होगे। एंड आई स्टिल थिंक कि ये अभी भी ओवर वैल्यूड है। मजे की बात ये कि इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का है। अगर मैं इसको स्क्रीनर पे भी दिखाऊं तो कि उससे अच्छा आप लोग कहीं उसको और देख नहीं सकते हो, लगभग 23,000 CR के आसपास का है। और ऑल टाइम हाई यहाँ पर इसका 158 रुपए का है, और करेंटली 52 रुपए के आसपास का ये मिल रहा है, मतलब कि 100 रुपए से भी ज्यादा का नीचे आ चुका है। पीई इसका कैलकुलेट नहीं हो सकता है, सेम बात मैंने कल एथर के लिए भी बोली थी। तो कमेंट में कुछ लोग लड़ने लग गए थे कि तुम्हें पीई कैलकुलेट करना नहीं आता है, मुझे बहुत अच्छे से आता है पीई कैलकुलेट करना। अगर पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, जब अर्निंग ही नहीं है तो कंपनी का फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप लोग यहाँ पर, सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे भी देखोगे तो पी इसका नहीं है और पी इसका शो करेगा भी नहीं। अब इसको कंपेयर मैं इसको क्यों कर रहा था, बात समझो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओला अभी भी यहाँ पर ओवर वैल्यूड है, लेकिन अगर इसको करेक्टली वैल्यूड मान भी लेते हो तो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वहीं पे अगर एथर का मार्केट कैप देखोगे, मतलब कि एथर किस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहा है, तो वो लगभग यहाँ पे 12,000 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, मोटा मोटी ये कह सकते हो कि ओला इस समय यहाँ पर दुगने पे ट्रेड कर रही है मार्केट कैप वाइज पे। ठीक है, और ये वो मार्केट कैप है जिसमें एथर अपना आईपीओ लेके आ रहा है। मान लो कि अगर एथर का आईपीओ यहाँ पे 10% जीएमपी पे लिफ्ट होता है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, तो ये जो 12,000 करोड़ रुपए का भी आप लोग आईपीओ यहाँ पर मतलब 12,000 करोड़ का जो मार्केट कैप देख रहे हो, 10% पे अगर जीएमपी चलती है यहाँ पर तो लिफ्टिंग वाले दिन जो मार्केट कैप होगा वो लगभग 13,200 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। अभी मैं पॉइंट पे यहाँ पर आ रहा हूँ, क्यों ये मैं बता रहा हूँ, पॉइंट पे मैं आता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर मार्केट में ओला और एथर का मार्केट शेयर देखोगे तो 2024 का डेटा है, 25 तो चल रहा है, 24 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओला के पास यहाँ पर 35% के मार्केट शेयर था इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, और एथर के पास 11% था। अच्छा, 1 मिनट के लिए और कॉमन सेंस पे मैं आता हूँ यहाँ पर, बहुत कॉमन सेंस पे।
सच सच बताना, एथर में तो आप लोग यहाँ स्टॉक मार्केट में हो तो आप लोग को यहाँ पर एथर का नाम पता होगा। वरना अगर आप लोग जाकर नॉर्मल पब्लिक से भी पूछो कि चलो यार इलेक्ट्रिक लेते हैं, टू व्हीलर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला, तो एथर का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। वो मार्केट कैप बता रहा है। सिंपली देखोगे तो यहाँ पर ओला ने लगभग 4 लाख यूनिट सेल करी थी, एथर ने 1 लाख यूनिट सेल करी थी, 1.25 लाख। और दूसरी बात, अगले साल ये मेरा मानना है कि ये जो डिफरेंस है ये और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा रादर देन डिक्रीज करने से। क्योंकि ओला हर साल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अपने स्कूटर्स हैं उनकी प्राइस कट डाउन करता जा रहा है। भाई पहला जो ओला यहाँ पर लॉन्च हुआ था आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, मुझे याद नहीं है, आई थिंक आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज, अब तो मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है। उस समय लगभग 1,60,000 रुपये का ओला था। आज की डेट पे जो ओला है वो 80,000 रुपये के आसपास आ रही है। और एथर की बात करोगे तो एथर का आई थिंक 1.25 लाख रुपए के आसपास का सबसे सस्ता मॉडल आता है। तो एक तो वो डिफरेंस है, एंड आई थिंक कि वो डिफरेंस मार्केट शेयर और ओला की तरफ धकेल देगा। ओला का नाम है, ईथर का नाम अभी उस लेवल पे नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि ईथर एक बेटर चॉइस रहने वाली है ओला से। मतलब शायद से आप लोग उसको यहाँ पर कह सकते हो। अगर उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे भी अगर कंपेयर करने जाओगे, तो वेबसाइट पे भी अगर मैं कंपेयर करने के दिखाऊँ यहाँ पर, तो मोटा मोटा ये कह सकते हो यहाँ पर कि करंट मार्केट शेयर आप देख सकते हो यहाँ पर ओला का लगभग वही 30-35% के आसपास का है, और इसका लगभग 11-12% के आसपास का है। मतलब कि दुगने से भी ज्यादा का है ओला का यहाँ पर। अब मेरी पॉइंट की बात यहाँ पर आती है, करेक्ट पॉइंट की बात पर मैं आ रहा हूँ कि अगर दुगना मार्केट शेयर से भी ज्यादा ओला का यहाँ पर है और मार्केट कैप इसका यहाँ पर 23,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी ओवर वैल्यूड है, तो आई डोंट थिंक कि ईथर यहाँ पर लिफ्टिंग के बाद भी चलेगा। ठीक है, अब ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि मार्केट कैप अभी इसका 12,000 करोड़ के आसपास का है। गलती से भी अगर जो लोग सोच रहे मन में ये लगभग दुगना लिफ्ट हो जाए या 20,000 करोड़ पहुंच जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 20,000 करोड़ तभी पहुंचेगा जब ओला और ईथर का मार्केट शेयर सेम होता सेलिंग में स्कूटी की, जो कि नहीं है। बहुत ज्यादा किस्मत अच्छी रही, 12,000 करोड़ से 15,000 करोड़ आई थिंक मैक्सिमम जो शेयर है यहाँ पर भाग सकता है। तो उस केस में भी 3,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर ऊपर भागना पड़ेगा। तो मोटा मोटा मैक्सिमम जो प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम वो 25% का है, मैक्सिमम। ये मैं लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, और लिफ्टिंग की भी कितना बात की, 1 साल तक की मैं टाइम लिमिट की बात कर रहा हूँ, और वो भी तब जब चीजें यहाँ पर फेवर में चलती हैं। अगर ये मार्केट शेयर ओला की तरफ ज्यादा सरका, एथर का कम हुआ, तो फिर यहाँ पर आप लोग को और गड़बड़ी नजर आ जाएगी। सेकेंडली, एथर भी लॉस मेकिंग है, ओला भी लॉस मेकिंग है, तो ये सारी फैक्टर्स आप लोग को पता होने चाहिए। अच्छा, कहीं भी अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ओला का मार्केट कैप अगर 20,000 करोड़ का हो गया, तो एथर में फिर ये जो जो मैंने 15,000 करोड़ का मार्केट कैप आप लोग को यहाँ पर बताया है, ये भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। लिफ्टिंग होगी, कुछ ऑर्डर वगैरह बल्क परचेजिंग हो गई, ऑर्डर वगैरह का मतलब बल्क परचेजिंग शेयर्स की हो गई, ऑर्डर बुक किसी क्यूआईबी ने बड़ी कर दी, तो बात अलग गई। वरना इधर से उम्मीद मत रखना, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन, जो गलती मैंने पहले करी वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ओला के टाइम पे गलती करी थी मैंने, शेयर बहुत भाग गया था। मन करे अप्लाई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट लिफ्टिंग के बाद देख लेना एक बार। मैंने ओला में गलती करी थी, अप्लाई करने को ही मना कर दिया था, तो वो गलती मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग का मन हो अप्लाई करो, बट ओला लाइव एग्जाम्पल है, ईथर से इसीलिए कह रहा हूँ बच के रहना। मार्केट कैप में जितना अंतर है उतना अंतर यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए, और अगर उतना अंतर मेंटेन रहेगा तो आप लोग को कुछ ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने फिर से बोला, 12,000 करोड़ है, 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, एक्सट्रीम केस में 15,000 करोड़, विच इज़ 25% ऑफ 12,000, तो 12,000 करोड़। तो आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी एथर में सारी वही सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 2,600 करोड़ के आसपास का पैसा कंपनी के पास जाएगा। आ, एक बात और है यहाँ पर कि हो सकता है बाद में अपना लोन वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पर कम करें। अभी भी यहाँ पर देखोगे तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है सन 2023 का, वो लगभग 700 करोड़ के लॉस में था, 2024 में लगभग 1,000 करोड़ के लॉस में यहाँ पर था, ठीक है। तो ये सारी बातें आई होप आप लोग को यहाँ पे पता होंगी। और 150 करोड़ का तो डेप्रिसिएशन लिया गया है यहाँ पर। तो ये जो लॉस आप लोग 1,060 करोड़ का यहाँ पर देख रहे हो, ये 150 करोड़ यहाँ पर कम नजर आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया है। अगर कोई सीए वगैरह मेरी वीडियो देख रहा है तो वो बात समझ जाएगा यहाँ पर। एंड आप 2-3 लोग सीए देखते भी हैं मेरे यहाँ पर, एक वो अब्दुल भैया है, एक दो लोग और हैं यहाँ पर। आई होप आप लोग को यहाँ पर पता होगा, या एक वो और भी श्याम भी था, एक सीए वगैरह कर रहे हो। तो जो जो लोग यहाँ पर सीए की पढ़ाई कर रहे हैं या अकाउंट्स जिनकी अच्छी है, जिनको नॉलेज है, वो सिलेबस समझेंगे कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्लेम किया गया है। और लाइबिलिटी भी देखोगे तो अगर यहाँ पर
बोरोइंग देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो ये सब भी यहाँ पर आप लोग को देखने चलना पड़ेगा। वहीं पे अगर इसको ओला से कंपेयर करते हो 2 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो ओला का भी जो लॉस है वो आप लोग को यहाँ पर भयंकर नजर आ रहा है, इसीलिए एथर भी कहीं ना कहीं भी लॉस मेकिंग ही चलेगा। बस इतना ही मुझे आप लोगों से यहाँ पर कहना था। एंड माय ओला और एथर के ऊपर जो भी मेरी वीडियोस थी वो यहाँ पर खत्म हो गई हैं। कल से मैं आप लोग को यहाँ पर खाली नॉर्मल जो वीडियोस रहेंगी एथर की जीएमपी वगैरह बता दूंगा। बाकी कोई भी अब यहाँ पर मेरा एथर के ऊपर टॉपिक नहीं बचा है। कोई अगर आप लोग का स्पेसिफिक डाउट हो तो आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। ओवरऑल चलो बात करते हैं यहाँ पर आज की मार्केट के बारे में। 2 मिनट के लिए मार्केट आज की साइडवेज थी, ना गिरी थी ना बढ़ी थी, साइडवेज आप लोग कह सकते हो। हीट मैप भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मोटा मोटा कुछ आप लोग को ग्रीन में भी नजर आएगा, कुछ आप लोग को यहाँ पर रेड में भी नजर आएगा। शेयर्स ऊपर भी थे, शेयर्स यहाँ पर नीचे भी थे। आईटी सेक्टर रेडिश ज्यादा था, टॉप के टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो आज लगभग साइडवेज थे। अगर मैं इसको मार्केट कैप बेटिस पे कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो कहाँ गया ये रहा, टीसीएस साइडवेज, इन्फोसिस साइडवेज, एचसीएल ½ डाउन, विप्रो साइडवेज, टेक महिंद्रा ½ यहाँ पर ऊपर। तो मोटा मोटी यहाँ पर सारे आईटी सेक्टर यहाँ पर साइडवेज थे। इंडस्ट्रियल सर्विसेज भी यहाँ पर आप लोगों की मोटा मोटी साइडवेज थे। किसी ने मुझसे यहाँ पर केईसी पूछा भी था कि कैसा एक शेयर है यहाँ पर। देखो केईसी कंस्ट्रक्शन लाइन का शेयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब मन करे बाय कर सकते हो, बट वही प्रॉफिटेबल में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है। बाकी कंपनीज आप लोगों को कंस्ट्रक्शन लाइन में इससे भी अच्छी मिल जाएंगी, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 करोड़ के आसपास का ही है, और वो भी कभी हो गया कभी नहीं हुआ, 2023 में बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए कंस्ट्रक्शन लाइन के शेयर्स में आप लोग को ज़्यादा रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ। ओवरऑल भी अगर मेरी वीडियो अगर आप जो लोग यहाँ पर रोज देखते हैं, दे आर मेनी सेगमेंट विच आई डोंट कवर डेली। आप लोगों का यही कंस्ट्रक्शन का मैं बहुत कम कवर करता हूँ, रिटेल ट्रेड में बहुत कम कवर करता हूँ, ये सब थोड़ा सा मैं अवॉइड करने को ही कहता हूँ। अडानी ग्रुप को मैं पूरा अवॉइड करने को कहता हूँ। अडानी ग्रुप में दिक्कत पता है क्या, मुझसे लोग रोज पूछते हैं, यार मैं बता दूं कोई एक न्यूज आएगी आपका पैसा यहाँ पर मरेगा, मुझे बताने में दिक्कत थोड़ी है। और बाकी अडानी की कंपनी हाईएस्ट डेट कंपनी है इन फुल एशिया, तो ऐसी कंपनी को क्यों ही छूना। रेडिंगटन 3-4 दिन से कवर कर रहा हूँ, पहले भी कवर किया था। एप्पल की सेल्स वगैरह यहाँ पर देखता है, एंड काफी टाइम से कंपनी यहाँ पर नहीं चली है, 300 रुपए के आसपास से जानी चाहिए, फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रही है, 260 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई है। बीएससी की भी बात कर लूँ मैं तो आज यहाँ पर साइडवेज था, आज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, धीमे धीमे इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 महीने में 40% के आसपास का हो चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कूल डाउन आने दो। मार्केट कैप अभी भी यहाँ पर 1 लाख करोड़ के आसपास का मैं देखता हूँ, मुश्किल से अब खाली यहाँ पर 10-12 हजार करोड़ के आसपास का ही टारगेट बचा है 1 लाख करोड़ होने में। के फिनटेक में आज गिरावट थी लगभग 4-5% की। मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिलना चाहिए, ऑल्दो 1 महीने में थोड़ा ज़्यादा भाग गया, उतने की उम्मीद नहीं थी, 28% के आसपास भाग गया, बट मैंने कहा भी था। और सक्षम तुम गुस्सा कर रहे थे कि इतना ऐसा नहीं गिरेगा मत बोलो, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा पुल बैक आना चाहिए था, और वो यहाँ पर आ गया। नीवा बुपा मुझसे यहाँ पर भैया पूछ रहे हैं, नीवा बुपा का भैया टारगेट यहाँ पर आया हुआ है, इफ आई एम राइट आई कैन जस्ट शो यू टारगेट, एक सेकंड मुझे बस दीजिएगा। यहाँ पर नीवा बुपा पिछले 3 महीने में साइडवेज था, अपने ऑल टाइम हाई के बाद काफी गिर गया था, बट रिकवरी यहाँ पर आ रही है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर शेयर का टारगेट भी दिखाऊं, आई कैन जस्ट शो यू द टारगेट, वेट अ सेकेंड। नीवा बुपा शेयर टारगेट इसका आया हुआ है लगभग, ये रहा 100 रुपए के आसपास का टारगेट आया हुआ है, जम्प्स 9% आफ्टर 100 रुपीज का यहाँ पर टारगेट आया हुआ है। और टारगेट यहाँ पर किसने दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने ही यहाँ पर इनको टारगेट दिया है, बाय रिकमेंडेशन दी है। मन करे आप लोग बाय कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, एंड आई थिंक दे आर स्मार्टर देन मी, तो बाय कर सकते हो। 29% का अपसाइड का पोटेंशियल है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर ऐसे डेली शेयर्स देख सकते हो टारगेट वाले, अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे भी और शेयर टारगेट प्राइस अगर यहाँ पर डालोगे ऐसे, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग चेकआउट कर सकते हो स्टॉक रिकमेंडेशंस में। जोमेटो का टारगेट 310 रुपये के आसपास का आ गया है, 280 रुपये का भी आया था, अब यहाँ पर आईसीआईसीआई ने 310 रुपये के आसपास का दे दिया है। एचडीएफसी लाइफ अवॉइड करो, मैं नहीं कहूँगा। आईडीएफसी बैंक कई लोग पूछते हैं, 75 रुपये के आसपास का टारगेट आया हुआ है, आईसीआईसीआई वालों ने दे रखा है इसको, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने, अरे सॉरी आईडीएफसी, ये रहा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, लगभग 75 रुपये के आसपास का टारगेट आया हुआ है। मर्जी आपकी, बाय करना चाहो तो आप लोग के ऊपर है। बाकी जेएम फाइनेंशियल मेंटेन बाय ऑन एचडीएफसी बैंक लगभग 2100 रुपये के आसपास का, तभी बैंक निफ्टी भी काफ़ी बढ़ गई है आजकल अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो। बाकी इन्फोसिस लोअर टारगेट कर दिया गया है 1450 रुपये के आसपास का। आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर है, मैं बार बार कह रहा हूँ। रूट मोबाइल तल्ला वगैरह बाय किया है,
तो ठीक है, वरना इसको भी आप लोग डेली वॉच करते चलो, अगर नीचे निकले तो छोड़ देना। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस आज थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ा था। एसबीआई कार्ड भी धीमे धीमे 1000 रुपये के आसपास भाग रहा है। जो इनको नहीं पता, एसबीआई कार्ड मैंने 750 रुपये पे बाय करने को कहा था, क्योंकि ये कंपनी बहुत भयंकर है। इसका प्रॉफिट अगर आप लोग स्क्रीनर पे देखोगे ना, हद से भी ज्यादा भयंकर, 2500 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी यहाँ पर 1 लाख करोड़ की भी नहीं है। तो मैंने 750 में भी कवर किया था, एंड लाइक इसको भी रख सकते हो पोर्टफोलियो में। कंज्यूमर की कंपनी है, क्रेडिट कार्ड्स बना के सेल आउट करती है, इसको रख सकते हो। इसके अलावा जस्ट डायल वगैरह रहने दो। टाटा एलेक्सी के ऊपर टारगेट यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है, तो अगर टाटा एलेक्सी है पोर्टफोलियो में तो वॉच कर सकते हो। बाकी आई टी हो गया, हिटाची विटाची रख सकते हो। जेके सीमेंट देख सकते हो, 4500 रुपये के आसपास का टारगेट है, ये रिड्यूस किया गया है, तो ये भी पोर्टफोलियो में हो तो अवॉइड करो। नीवा बुपा का यहाँ पर आईसेक्स ने भी टारगेट दे रखा है 90 रुपये के आसपास का। ऑल दो 90 रुपये तो आई थिंक हिट हो ही जाएगा नीवा बुपा में। 100 रुपये का अल्टीमेट टारगेट है, 90 रुपये तो हिट हो ही गया आज मोटा मोटी, 89 तक तो चला ही गया यहाँ पर। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर छोड़ दो, ये देखो जेएम फाइनेंशियल ने भी यहाँ पर जोमेटो को टारगेट दे रखा है। इसके अलावा कई सारे टारगेट्स यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड डेली यहाँ पर आता है। डेट देख सकते हो 16 अप्रैल की हो गई। उसके अलावा ये 21 अप्रैल का टारगेट यहाँ पर आया हुआ है। आज आप लोग की कितनी 24 अप्रैल है, तो ये 8 घंटे पहले का टारगेट है, ये भी 8 घंटे पहले का है। सिमिलरली आप लोग को यहाँ पर डेली देखने के लिए सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आके चेकआउट कर सकते हो। आप लोग के मतलब की है, इसको आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो। मैरिको में भी लगभग 750 रुपये के आसपास का टारगेट है, और करेंटली 666 रुपये के आसपास चल रहा है, तो लगभग 10% के आसपास का अपसाइड है। बाकी एथर का मेन टॉपिक था वो खत्म हो गया है। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर आप लोग का डाउट हो तो सारे मैं वीडियोस के नीचे देख ही लेता हूँ, आप लोग को रिप्लाई कर देता हूँ। इनका भी मैंने रिप्लाई यहाँ पर कर दिया है। नीवा बुपा भी हो गया है, इनको मैं पहले रिप्लाई कर चुका हूँ। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।